अंदर ना मैं आपको ब्रेड थोड़ी सी डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने ब्रेड ले ली है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि जब इसने बर्ड के अंदर स्टमक में जाना होता है तो ये देखें, ये लेवी बन जाएगी बिल्कुल, लिटरली लेवी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इधर आके। ये देखें, इसका जो सा है ये बेहतरीन तरीका है इसको, ये जल्दी हज़म नहीं होता और ये वेंस में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो हम सॉफ्ट फूड के ऊपर अपने फिंचेस को, अपने बर्ड्स को हम कुछ लोग रस का चूरा डालते हैं और कुछ लोग जो उनसे वो ब्रेड यूज़ करते हैं एग फूड के ऊपर। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और बहुत ज़रूरी बात है। मैंने तो काफ़ी सालों से बंद कर दी हुई है वो ब्रेड डालना, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। अभी आपके साथ उसके नुकसानात भी शेयर करता हूँ मैं और उसके सलूशन पर भी बात करेंगे कभी। तो मेरे पास एक ब्रेड का स्लाइस है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टारगेट नहीं करूँगा किसी को, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग में बताता हूँ कि जितनी भी लोकल ब्रेड्स हैं, आप लोकल ब्रेड्स जितनी भी हमारे मोहल्लों में शॉप्स पे, जनरल स्टोर्स पे मिलती हैं, लोकल ब्रेड्स वगैरह बिल्कुल ना यूज़ करें। उसका जो वो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपको, आपके जो बर्ड्स हैं उसके अंदर वो फ़ैट का सबब बनती है। और फ़ैट इतना इतना डेंजरस फ़ैट होता है। कुछ दोस्तों के पास ना इश्यूज़ आते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास फिंच ब्रीड नहीं कर रही है। कुछ के पास इश्यूज़ आते हैं कि हमारे मेल अनफर्टाइल हो रहे हैं। तो उसका रीज़न यही होता है। मैं आपको ना एक ब्रेड का स्लाइस दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखें, ये ब्रेड का स्लाइस है और ये लोकल ब्रेड है, ठीक है। मेरी अपनी फ़ील्ड आपको पता है, जस्ट सब दोस्तों को पता है कि मेरी फ़ील्ड जो सी है वो फूड की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से फूड की लाइन को समझता हूँ, फूड को समझता हूँ, जानता हूँ। तो ये जो ब्रेड है ना, इसमें ये जो लोकल ब्रेड है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लोकल ब्रेड है। इसके अंदर जो सा है जी, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए केमिकल्स वगैरह थोड़े से यूज़ होते हैं और इसी वजह से इसकी शेल्फ़ लाइफ जो सी है ये 3 से 4 दिन, 5 दिन भी मैक्सिमम ये निकाल जाती है। ये मौसम पर डिपेंड करता है कि गर्मी में इस ब्रेड को या किसी भी ब्रांड के आप अगर ब्रेड लेते हैं तो उसको फंगस लग जाएगी 1 दिन बाद, ठीक है। अगर आप ब्रांडेड यूज़ करेंगे, अच्छे ब्रांड की यूज़ करेंगे। और ये जो लोकल ब्रेड्स होती हैं इसको 5-5 दिन भी फंगस नहीं लगती। इसका रीज़न यही है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए कि इसका एक्सपायर ना हो ये, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ब्रांड ब्रूवर जो हैं वो हाई ज़्यादा डाल देते हैं या कुछ भी इस तरह की। तो इसका मकसद है कि इसके ये जो ब्रेड का स्लाइस है ये फ़ैट इस तरह का बनाता है बर्ड के अंदर। ये ब्रेड का स्लाइस इस तरह का फ़ैट पैदा करेगा आपके बर्ड के अंदर कि आपकी बर्ड की मेल जो सा होगा, मेल आपका अनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी कीटक टाइप बन जाएगी उसके अंदर फ़ैट, ठीक है। अब उस फ़ैट का जो सा होता है ना सीन, वो ये है कि आपका जो मेल होगा ना, उसका जो स्पर्म होगा वो डायरेक्टली जो सा है वो वेंट एरिया में नहीं जाएगा, फ़ीमेल के जहाँ पे जाना चाहिए, जिस पार्ट में जाना चाहिए। इस वजह से मेल जो सा वो अनफर्टाइल हो जाता है। और उसका ट्रीटमेंट इस तरह होता है कि अगर तो वो उसकी चर्बी नरम है और फ़ैट जो सा होता है ना, बर्ड आपको पता कैसे चलेगा कि इसको फ़ैट हो गया, उसकी फ्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और उसकी टेल जो सी है वो स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी इस तरह डाउन हो जाएगी टेल। तो जिन दोस्तों को नहीं पता वो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी जो से ना आपको पूरा इसका सलूशन भी बताता हूँ। इसकी रीज़न भी तो मैंने आपको बता दी है। इसकी प्रॉपर मैं आपको ना एक इसी वीडियो पे बात करने का मकसद यही है कि जिन दोस्तों के पास मसले मसाइल आ रहे हैं वो ये ब्रेड जो सी ये यूज़ करना बंद करवा दें अपने बर्ड्स को। अब होता इस तरह है कि हम अपने एग फूड को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए हम ये ब्रेड यूज़ करते हैं। पहले मैं भी करता था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, मैं भी करता था। लेकिन मेरे पास
इतने इतने बड़े जो से फैट जब आना शुरू हुए थे बर्ड्स को, तो मैंने ये बिल्कुल उस दिन से लेकर आज तक कभी मैंने ये अंडे में यूज़ नहीं की। ठीक है, सॉफ्ट फूड में बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करता। ये करती क्या है, ये इसका मैं आपको ना डेमो भी करके दिखाता हूँ अभी। तो ये करेगी इस तरह के फ़ैट बना देगी, इतना इतना मोटा फ़ैट हो जाता है बर्ड को। फीमेल जो सी है वो एग लेइंग नहीं करेगी और मेल जो है वो फर्टाइल नहीं करेगा। उसका रीज़न ये ब्रेड है। अब आपने अपने बर्ड को करना क्या, फ़ैट जो सा होगा, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी बर्ड को फ़ैट नहीं है माशाल्लाह। 50 पेयर्स लगे हुए हैं मेरे पास फिंचेस के, अल्हम्दुलिल्लाह किसी बर्ड को फ़ैट नहीं है। उसका रीज़न यही है कि मैं ये ब्रेड यूज़ नहीं करवा रहा। अगर मैं आपको दिखाता, मेरे पास कोई बर्ड नहीं है इसलिए मौजूद, वरना मैं आपको फ़ैट दिखाता। लिटरली इतने इतने फ़ैट थे मेरे बर्ड्स को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये ब्रेड यूज़ करवाना बंद किया फ़ैट ख़त्म हो चुका होगा। और फ़ैट का मकसद ये है कि अब आपने जो सा उसको अगर ठीक करना है ना फ़ैट को, तो आपने अपने बर्ड को फ्लाई बड़ी देनी है। ठीक है, सबसे पहले आप बड़ी फ्लाई दें अपने बर्ड को, ताकि उसके अंदर जो फ़ैट है वो, जितना वो फ्लाई करेगा, फ्लाई कम हो जाती है बेसिकली ना बर्ड की, तो वो जितना फ्लाई ज़्यादा करेगा उतना उसका जल्दी फ़ैट ख़त्म होगा। और सेकंड थिंग ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है ना उसको एप्पल विनीगर यूज़ करवाना, और एप्पल विनीगर जो है वो आपने अमेरिकन गार्डन वालों का यूज़ करवाना। तो फ़ैट पे बात करते हैं। फ़ैट जब होता है आपने पकड़ के चेक करना है अपने बर्ड को, अगर उसका फ़ैट नरम है, ठीक है, चर्बी अगर उसकी नरम है, तो वो जल्दी इसका फ़ैट रिड्यूस कर देगी। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा फ़ैट जल्दी। अभी मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों मुझे अपने पास बुलाया था। मैं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी गोल्डन की फ़ीमेल उनकी पिछले साल की ब्रीडर फ़ीमेल थी, और अच्छी खासी माशाल्लाह उन्होंने ब्रीड लिया उससे, एक गोल्डन के पेयर से। तो वो मुझे कह रहे थे कि इसको एग बाइंडिंग हुई हुई है। और मैंने जब उनको अभी मैंने पकड़ा नहीं था फीमेल को, मैंने देखा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इसको एग बाइंडिंग नहीं है, इसको फ़ैट हुआ हुआ। वो पकड़ के मैंने चेक किया, उन्होंने कहा आप पकड़ के चेक करें, अगर एग बाइंडिंग है तो इसका एग निकाल दें। मैंने पकड़ के चेक किया, उसको फ़ैट नहीं था, सॉरी एग बाइंडिंग नहीं थी, उसको फ़ैट था, और उसका फ़ैट बिल्कुल नरम था। मैंने उनको कहा कि आप इसको जो है वो बड़ी फ्लाई में छोड़ें, और बड़ी फ्लाई में छोड़ने के बाद आप इसको एप्पल विनीगर यूज़ करवाएं, और ये इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगी आपकी फ़ीमेल, क्योंकि इसका फ़ैट अभी नरम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसी तरह से किया, और अब उनकी फ़ीमेल जो सी है वो गोल्डन की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, फ्लैट हो गया होगा। उसका फ़ैट जो सा वेंट एरिया जो सा होता है जिसमें एग वगैरह बनता है, वो इतना मोटा था उसका, ऐसे लग रहा था कि जैसे एग बाइंडिंग है, लेकिन एग बाइंडिंग नहीं थी। अब उसका वो वेंट एरिया जो सा वो बिल्कुल फ्लैट हो गया होगा, बिल्कुल साथ लग गया होगा। तो अब वो जो सा उसको ब्रीड पे लगाएंगे, लेकिन उसको उनको भी मैंने कहा है कि वो 1 हफ़्ता तकरीबन वेट करें, और उसका एप्पल विनीगर जो सा ना वो आपने देना। आज फर्स्ट डे आपने दिया, अपने बर्ड को बड़ी फ्लाई में छोड़ा है आपने, वो बर्ड फ्लाई कर रहा है आपका, आपने उसको 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपने दोबारा उसको एप्पल विनीगर देना। और एप्पल विनीगर की क्वांटिटी आपने रखनी है, एक पॉट होता है ना पानी वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉट है पानी वाला। ठीक है, इस पॉट के अंदर आपने आधे से भी कम पानी रखना है, और आधे से कम इसमें आपने ढक्कन जो सा है वो, जो कैप होता है उसका एप्पल विनीगर का अमेरिकन गार्डन का, देखें इतना पानी लें आप। ठीक है, इतना हाफ़ कर लें, इसका हाफ़ पानी होगा, और हाफ़ से भी कम इसमें आपने एप्पल विनीगर ऐड करके अपने बर्ड को आपने पिलाना है। और रात के टाइम आपने याद रखिएगा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि रात के टाइम आपने अपने बर्ड के केज से पानी निकाल देना। ठीक है, ये प्रॉपर जो सा ये इसका ट्रीटमेंट है फ़ैट का। और फ़ैट को जब फ़ैट ख़त्म हो जाएगा, तो अपने बर्ड को जो सा वो मल्टीविटामिन या कैल्शियम वगैरह का कोई सिरप, या जो दोस्त इंपोर्टेड वो यूज़ करते हैं जैसे माइलिक वगैरह है, और भी बहुत सारे इंपोर्टेड जो से हैं वो ब्रीडिंग फार्मूलाज हैं, कैल्शियम्स हैं, वाइटामिन हैं, तो वो उसको जो सा वो यूज़ करवा के दोबारा आप उसको ब्रीड पे लगा सकते हैं। अब इसका करते हैं डेमो करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने जो सा इसको एक पॉट लिया, और इस पॉट के अंदर ना मैं आपको ब्रेड थोड़ी सी डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि जब इसने बर्ड के अंदर स्टमक में जाना होता है, तो ये देखें,
ये लेवी बन जाएगी बिल्कुल, लिटरली लेवी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर आके, ये देखें इसका जो सा है ये बेहतरीन तरीका है इसको, ये जल्दी हज़म नहीं होता और ये वेंस में जो सा है ना, वेंस भी स्टक कर देता है अक्सर। ये लोकल ब्रेड है, ये देखें ये लेवी बन चुकी है, ये देखें। अभी ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया मैंने इसको, वरना ये बिल्कुल जो सा, ये देखें बिल्कुल लेवी है ये। जैसे मैदा और वो पानी डालेंगे तो ये देखें ये हाल। और ये जब बर्ड के अंदर जाएगा तो सोचेंगे क्या तबाही मचाएगा बर्ड के अंदर। इस वजह से बर्ड को हमेशा वो वाली डाइट दें जो बर्ड आराम से जो सा वो हज़म कर ले, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। अपने बर्ड का ख्याल रखें, उनको अच्छी डाइट प्रोवाइड करें ताकि वो रिटर्न में आपको अच्छी ब्रीड जो सी है वो दें। ये देखें इसका हाल क्या हो गया। अभी ये पानी थोड़ा ज़्यादा लगा है, इतना फिंच पानी नहीं पीती। इसके ऊपर चंद ड्रॉप डाल के भी आप जो सा इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।